महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना अब सवालों के घेरे में है। जांच में खुलासा हुआ है कि हजारों पुरुष महिला बनकर योजना का लाभ ले रहे हैं और इतना ही नहीं, लखपति महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता भी इस योजना का पैसा ले रही हैं। अब जांच के बाद 80 लाख लाभार्थियों की एक सूची निकाली गई है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या फिर सरकारी सिस्टम की एक बड़ी नाकामी। अब यह भी समझना होगा, दरअसल जिस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता देना था, उसी योजना में हजारों अपात्र लोग शामिल हो गए। सरकार की जांच में बात सामने आई कि लगभग 14 से 16 हजार पुरुषों ने खुद को महिला बताकर आवेदन किया और सरकारी पैसे का लाभ भी उठा लिया। अब सवाल खड़ा करता है कि आवेदन स्वीकार करते समय पहचान की सत्यापन की प्रक्रिया कितनी मजबूत थी। अब जो नाम हटाए गए उनमें से 12 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है। 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और 3,25,000 ऐसी महिलाएं मिली जिनके पास गाड़ी भी है, जबकि 14,000 लोग ऐसे मिले जो सरकारी कर्मचारी हैं। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो संजय गांधी निराधार योजना के साथ इस स्कीम का फायदा उठा रही थी। कौन कौन निकला पात्र, जांच में क्या सामने आया, ये भी आप जानिए। करीब 10 लाख आयकर दाता योजना का लाभ ले रहे थे। एक तरफ इनकम टैक्स भी दे रहे थे और दूसरी तरफ फायदा उठा रहे थे। लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी लाभार्थी सूची में शामिल थे। 4 से 5 लाख परिवार ऐसे मिले जिनके पास 4 पहिया वाहन भी थे। लाखों महिलाओं की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी, ऐसे लोगों को खुलासा हुआ है। यानी योजना का पैसा उन लोगों तक भी पहुंच रहा था जिन्हें इसकी जरूरत थी ही नहीं। इसके लिए उनके नाम हटा दिए गए। सरकार ने कहा कि अगर किसी पात्र महिला का नाम कटा है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और किसी भी योग्य महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार ने अपात्र महिलाओं से पहले मिला पैसा वापस नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि जिन पुरुषों ने गलत तरीके से जानकारी देकर लाभ उठाया, उनसे वसूली की जाएगी। सरकार का तर्क है कि योजना शुरू होने के समय 100 प्रमाणन के आधार पर आवेदन लिए गए थे और इसलिए बाद में जांच में कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। अब मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब भी हम कोई योजना लाते हैं तो उसका सीएजी ऑडिट कराते हैं और इसलिए योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का वेरिफिकेशन शुरू किया और जिसमें यह पता चला कि 10 लाख ऐसी महिलाएं थीं जिनका सालाना, अगर हम इनकम की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक था। जिन महिलाओं ने अभी तक गलत तरीके से पैसा लिया, उन महिलाओं से पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। जिनका केवाईसी हुआ उनको नियमित रूप से पैसा मिलता रहेगा। लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं की जाएगी। हमने ये कहा था कि 2.5 लाख जिनको मिलते हैं उससे ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी का उत्पन्न हो तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो 10 लाख ऐसी हमारी बहनें थी कि जिनका जो वार्षिक उत्पन्न था ये 2.5 लाख से ऊपर था। 5 लाख ऐसी बहनें थी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी थी। 14,000 तो पुरुषों ने ही उसमें अप्लाई किया था। इसमें जो लोग वॉयलेट कर रहे थे, जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है और साथ साथ ये भी फैसला किया है, इनमें से किसी के भी पैसे वापस हम वसूलेंगे नहीं। केवल जो पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसा लिया है वो वसूला जाएगा। अब सरकार कह रही है कि योजना बंद नहीं की जाएगी। अभी भी करीब 1.7 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि कल्याणकारी योजनाओं में सिर्फ बजट बढ़ाना काफी नहीं है, मजबूत डिजिटल सत्यापन और लगातार ऑडिट भी करना उतना ही जरूरी है। लाडली बहन स्कीम में क्या बदला, अब आप वो भी जान लीजिए। पहले 2,46,00,000 लाभार्थी थे, जिसमें से 80 लाख नाम कट गए। अब कुल 1,66,00,000 महिलाएं पात्र रह गई हैं। अब जिसमें अब तमाम तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है। 2 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलता था, अभी उनके वेबसाइट पे 1,12 लाख महिला है और सरकार का नंबर है कि 1,60,00,000 महिलाओं को, तो 80 लाख से 1 करोड़ महिलाओं का पैसा इन्होंने कम किया है और कहते हैं इसमें इलीगैलिटी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को।